राजस्थान में ये सियासी गठजोड़ गजब का है। बस नेताओं के समर्थक एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं और एक दूसरे का कपड़ा फाड़ते हैं। ये तस्वीर है, ये बेटे हैं आसू बैरवा जो मिलने गए हैं पिता के साथ। नाबालिग हैं, इनके पिता ने कहा नाबालिग हैं, अभी स्कूल में पढ़ते हैं। और इस दृश्य को आपने खूब देखा होगा। मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, मुझे इसमें दिलचस्पी ये बताने में लगी बस है कि आसू बैरवा और कार्तिकेय भारद्वाज जो लड़ते हैं जातियों को लेकर, देखिए पैसा पावर किस तरह से बराबरी कराता है, कैसे इक्वलाइजर है। अगर आपके पास पैसा है, रुतबा है, तो फिर जाति का मिथक टूट जाता है। भारद्वाज जी और बैरवा जी आपस में कितना मस्ती कर रहे हैं, किसी गरीब के बच्चे को नसीब होता है क्या? अगर ये दृश्य नजर आ जाए तो ट्रैफिक वाले चालान काट लें। चालान ही नहीं काटें, इतना ज्यादा चालान काट लें कि मन रोता रह जाए। मगर करें क्या, करें क्या? क्योंकि ये पैसे की दोस्ती है, ये जातियों से परे दोस्ती है, ये पावर की दोस्ती है, ये जातियों से परे दोस्ती है। मैं सुबह सुबह गया प्रताप सिंह खाचर आवास के पास इस मसले पर बातचीत करने के लिए। हालांकि कई मसलों पर बातचीत करने गया था, उनका भी जिक्र करूंगा मैं। मगर जैसे ही ये सवाल पूछा मैंने प्रेमचंद बैरवा के बेटे के बारे में, उन्होंने कहा कि ये उनके बेटे का मामला है, अब इसमें क्या बोलें हम। फिर मैं पुष्पेंद्र भारद्वाज के पास गया। उन्होंने कहा मैं और बैरवा जी अच्छे दोस्त हैं, हम लोग पारिवारिक दोस्त हैं, परिवार मिलता है, हम भी आपस में बैठे रहते हैं, बेटे भी साथ में बैठे रहते हैं, तो इसमें ऐसा क्या है कि आप लोग हंगामा मचाए हुए हैं? ये तो मेरे यानी कांग्रेस शासन के दौरान भी नेताओं के बेटे बेटी पुलिस और गाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। इसमें नया क्या है कि प्रेमचंद बैरवा जी के लिए आप लोग इतना हलकान हुए जा रहे हो? गजब की दोस्ती है यार। नजर न लगे राजस्थान की सियासत में ऐसी दोस्ती की। मगर ये पहली बार नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना, महेश जोशी के बेटे के ऊपर गंभीर आरोप लगा था और बचाने के लिए, पैरवी करने के लिए बीजेपी के नेता घूम रहे थे। बीजेपी के दफ्तर में जब रोहित जोशी पर सवाल पूछा जा रहा था तो उठ के चल दे रहे थे बीजेपी के नेता। ये सियासी गठजोड़ है, ये जाति से परे है, ये पार्टी से परे है, यहां पैसा और पावर का मामला है। अब देखिए किस तरह से अगर मोटर नियमों को देखा जाए तो प्रेमचंद बैरवा पर मुकदमा होना चाहिए, जुर्माना होना चाहिए क्योंकि बेटा नाबालिग है। पुष्पेंद्र भारद्वाज पर भी मुकदमा होना चाहिए क्योंकि नाबालिग ने उनकी गाड़ी चलाई है। मगर किसी पर मुकदमा नहीं होगा। वो तो छोड़िए, पुलिस वाले साथ ही घूम रहे हैं, उन पुलिस वालों से कोई पूछ भी नहीं सकता भाई सैया कोतवाल तो डर काहे का, डिप्टी सीएम जो हैं। अब बीजेपी के लिए ये मामला गले का फांस बन गया। भले ही कांग्रेस साथ में हो, मगर बीजेपी के चरित्र पर सवाल उठने लगा। जिस प्रेमचंद बैरवा को ये प्राइज कैच की तरह जापान से लेकर जयपुर तक घुमाते हैं कि देखो एक गरीब के बेटे को हम कहां से कहां बैठा दिए हैं। अब वो गरीब के बेटे का बेटा अगर इतना भौंडा प्रदर्शन करता है अपने पैसे और पावर का, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल तो हो ही जाती है। जैसे उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने इसमें क्या गलती की है, उसके बाद उन्हें बीजेपी दफ्तर में बुलाया गया, दिल्ली से फटकार पड़ी और फिर एजेंसी को बुलाकर उन्होंने खेद व्यक्त किया और कहा कि मैं अपने बेटे को समझा दूंगा। अब ये पूछा गया था, जब आज तक से बातचीत में हमने ये सवाल पूछा था, और ये सवाल इसलिए पूछा था कि सुबह से ये भाग रहे थे, फोन नहीं उठा रहे थे, अभी भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। वो तो मौका मिला था इस एक प्रोग्राम में तो हम पूछ लिए थे। सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
बड़ा उपकार किया है मुझे डिप्टी सीएम बनाकर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बेटे के कारनामे में लपेट लीजिएगा तो फिर बीजेपी के अंदर तो बवाल मचना तय ही है। वैसे इनका ऐसा पहला मामला नहीं है, कई मामलों को लेकर कई तरह की बातें बाजार में चल रही हैं, इसीलिए प्रेमचंद बैरवा इन दिनों निशाने पर हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए ये मेरा बच्चा अभी सीनियर स्कूल में पढ़ता है और उसके साथ में स्कूल के बच्चे वो आपसी दोस्त हैं, और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात को कि मेरे जैसे व्यक्ति को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया। और मुख्यमंत्री मोदी जी का धन्यवाद दे दिया अपने बेटे के कारनामे में, तो बीजेपी में हंगामा मचना तय था। भारी पैसे वाले लोग या उनको साथ बिठाते हैं, उनकी गाड़ी में बिठा लिया, तो उसने भी देखने का उसने मौका दिया है कि वो भी एक अच्छी गाड़ी को देखा है। तो मैं कहता हूं कि बच्चा है अभी, और अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ, 18 साल का भी नहीं हुआ, दे रहे तो नाबालिग है वो। वहां तक आज मेरे बच्चे को भी पूछने लगे जब तुझे मुख्यमंत्री बनाया। परिवहन विभाग के आपके पास है और फिर यातायात कैसे हंस रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे एक महान वक्तव्य दिया हो। यातायात की कहां धज्जी उड़ी? कोई धज्जी नहीं उड़ी यातायात की। उन्होंने तो कोई एस्कॉर्ट के लिए कहा, मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए पीछे चल रही थी मेरी गाड़ी, ना कि एस्कॉर्ट कर रही थी। लेकिन इनके बेटे को किससे खतरा है, कहां खतरा है, जब बैठे हैं भारद्वाज जी अपने पूरे कुनबे के साथ। मगर शौक बड़ी चीज है। अब बीजेपी के अंदर हंगामा मचा तो फिर माफी मांगनी पड़ी, मगर ये कई सवाल छोड़ गए। ये सवाल छोड़ गए कि क्या कांग्रेस को इस बारे में सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए था कि क्या आम आदमी के लिए अलग कानून है और किसी रसूखदार के लिए अलग कानून है। जिस बात को लेकर बाबूलाल नागर को घेरा करते थे बीजेपी वाले, अगर वही काम प्रेमचंद बैरवा करने लगे तो फिर ये सत्ता का रूपांतरण हो गया, सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं कि दलित चेहरे के रूप में अगर स्थापित हुए हैं तो भारद्वाज जी के बच्चे के साथ घूमिए, मगर कभी दलित बस्तियों में भी घूम लिया कीजिए। ये बात और भी गंभीर तब हो जाती है जब आपने देखा होगा कि कांग्रेस शासन में सबसे बड़ा घोटाला जल जीवन मिशन में दूदू में हुआ था। कैसी लूट मची थी दूदू इलाके में, और तब यही बीजेपी वाले सत्ता में आए थे तो जांच कराए और भगवान दास अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को निलंबित कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। उनकी बहाली के लिए यही प्रेमचंद बैरवा लिख रहे हैं कि बहाल कर दिया जाए, और मजेदार बात है कि उनकी चार्जशीट विड्रॉ कर ली गई है। अब बताइए, भ्रष्टाचार के मामले में भी यही हाल है, बेटे के मामले में भी यही हाल है, तो फिर ऐसे कैसे दलित कल्याण होगा। मगर सियासत है, कांग्रेस और बीजेपी वालों की ऐसी मिली भगत कई सालों से चल रही है। ये इनके सरकार का घोटाला और ये ढक रहे हैं। बोल के तो ऐसे आए थे कि सत्ता में आते ही जेल भेजेंगे, मगर बेल कैसे हो इसका इंतजाम में लग गए हैं। बीजेपी के अंदर ये बवाल क्यों है? अब कहा जा रहा है कि प्रेमचंद बैरवा को हटाया भी जा सकता है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि कल भी बीएल संतोष जब मीटिंग खत्म हो गई तो अकेले में इनसे मिले हैं, और दूसरे किसी दलित नेता को अगर इनको ना हटाया जाए तो मंत्री बनाया जा सकता है। वो बैरवा समाज से हो सकते हैं। खंडार से आने वाले माननीय विधायक का नाम भी चल रहा है। मगर बीएल संतोष की मीटिंग में भी कम बड़ा हंगामा नहीं मचा। आप सोच रहे होंगे कि संगठन के मुखिया हैं, इनके सामने बोलने की औकात किसे है। मगर जब बीएल संतोष ने अपना असंतोष दिखाया तो कार्यकर्ताओं के भी संतोष असंतोष में बदल गए। अब बीजेपी के लिए इससे बड़ी कोई फजीहत नहीं हो सकती है कि 1,20,00,000 का टारगेट और 24 लाख सदस्य बने। सदस्य ही नहीं कोई बन रहा है क्या बीजेपी में, या फिर कोई बनाने वाला नहीं है।
बनाने वाला नहीं है तो क्यों नहीं है? कहा गया कि खेती का वक्त है, सब खेती में लगे हुए हैं, तो महामंत्री ने कहा कि खेतों में फिर जाओ। मगर आखिर में कार्यकर्ता उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि हम किसके पास जाएं? कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं तो कहते हैं कि काम तो हमारा हो नहीं रहा है, हमने कोई ठेका ले रखा है पार्टी का। आप सोच रहे होंगे कि बीएल संतोष ने कुछ तो जवाब दिया होगा। वो सिर हिलाते रहे, क्योंकि बीजेपी के दफ्तर में चले जाइए तो कार्यकर्ताओं के अंदर संतोष का ऐसा लावा फूटा हुआ है कि जैसे ही आप कुरे दिएगा, बाहर ज्वालामुखी की तरह निकलना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए कह रहे हैं कि ये बवाल बीजेपी के अंदर एक सुलग रहा है। और इसीलिए जब इस तरह खबर आती है, वो कहाँ से आती है बिना सिर पैर की, कि वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं, तो आप समझिए कि बीजेपी जैसी पार्टी के लिए भी इस तरह की खबर चलाने के हिमाकत चैनल वाले कर ले रहे हैं, क्योंकि असंतोष का लावा है। वो कैसे फूटेगा, कब फूटेगा पता नहीं, मगर असंतोष का लावा है।